पर एक 100 मीटर के पैच के लिए श्री राम के लिए इनके पास बजट नहीं है। श्री राम से बड़ी भी कोई सरकार है, श्री राम के लिए इनके पास बजट नहीं। ये टेंडर जब 2.5 साल में नहीं खुला, अगले 2.5 साल इनसे क्या उम्मीद करे खुलेगा। ये नाकारा अधिकारी हैं, इनको ना तो इंसानों का डर है ना भगवानों का डर है। वैसे तो आप सारे शहर का कभी कोई काम करते हैं। अक्सर आपने लोगों को निगम कार्यालय के बाहर या निगम कार्यालय में चक्कर काटते हुए जरूर देखा होगा। कभी प्रॉपर्टी आईडी के लिए तो कभी हाउस टैक्स के लिए लोग लगातार निगम कार्यालयों के चक्कर काटते देखे जा सकते हैं। ये हर शहर की बात है। फिलहाल आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो निगम कार्यालय के लगातार चक्कर ही नहीं काट रहा, बल्कि आज निगम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। इस शख्स की लड़ाई निगम कार्यालय से ना तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है और ना ही हाउस टैक्स को लेकर। ये शख्स भगवान श्री राम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हनुमान जी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लगातार पिछले काफ़ी समय से निगम के खिलाफ धरने और प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके निगम अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। फिलहाल सीधे लिए चलते हैं आपको उस शख्स के पास, हिमांशु शर्मा जिनका नाम है। हिमांशु जी, आपका स्वागत। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप निगम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं। हमारे पानीपत का शहर बहुत फेमस है। यहाँ पर हनुमान स्वरूप श्री राम स्वरूप नंगे पाँव शहर का भ्रमण करते हैं। तो हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी निगम से, जो छोटे मोटे पैच हैं उसको भर दिया जाए। सनोली रोड, काशीगिरी मंदिर, भीमगढ़ा मंदिर के बाहर कुछ खड्डे हैं उसे भर दिया जाए। गंगापुरी रोड 100 मीटर का पैच है, उसे ठीक कर दिया जाए। पर एक लगभग 50 दिन होने को हैं, हम इनको ज्ञापन दे चुके, हम प्रोटेस्ट कर चुके, हम धरने पे बैठ चुके। आज भी हम अनिश्चितकालीन अब धरने पे बैठे हैं। पर एक 100 मीटर के पैच के लिए श्री राम के लिए इनके पास बजट नहीं है। ऐसा अधिकारी को कहना है कि हमने वहाँ टेंडर लगाया हुआ है सीवर लाइन का, अगर हम पैसे लगाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे। ये टेंडर लगे हुए आज 2-2.5 साल हो गए हैं। ये टेंडर जब 2.5 साल में नहीं खुला, अगले 2.5 साल इनसे क्या उम्मीद करे खुलेगा। हर दशहरे के टाइम इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हनुमान स्वरूप सभी भक्त सेवक चोटीले होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे तो आप सारे शहर का कभी कोई काम करते नहीं, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको कर दे। लेकिन इन 2-4 लाख रुपए के लिए निगम के पास बजट नहीं है, जिसके लिए मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। क्या निगम अधिकारियों से या शहर के नेताओं से मुलाकात की, आपने कुछ मांग की? सर, हम यहाँ जब भी मांग करने आते हैं, हमारा दुर्भाग्य लगाओ या निगम वालों का सौभाग्य लगाओ, कभी निगम में ही नहीं होते। हम किससे बात करें? हम ज्ञापन देने आए थे, आप मीडिया के साथ थे, पूरे निगम के दरवाजे खोले, मुझे नहीं लगा वहाँ एक भी अधिकारी थे। उसके बाद आज भी आए हुए हैं, कोई एक्सीडेंट साहब की गाड़ी खड़ी है, ना कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी है। और मैं तो 10 बजे यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ कोई अधिकारी भी जाता हुआ नजर नहीं आया। जी, तो जिस सड़क के लिए आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क केवल 100 मीटर की, दिक्कतें क्या आ रही हैं, क्या परेशानी क्या है, क्यों नहीं हो रहा काम? ये नाकारा अधिकारी हैं, इनको ना तो इंसानों का डर है ना भगवानों का डर है। श्री राम के लिए अपनी दुनिया जान सब कुछ निछावर करने में होती है। और ये नगर निगम ऐसा थोड़ी ना है, 1-2 लाख की एक्सीएन पे पावर नहीं है, एससी पे पावर नहीं है, कमिश्नर साहब पे पावर नहीं है। कोई और सरकार आए, हम सरकारी कोई नुमाइंदा आए, कोई सीएम साहब आए, रातों रात जितनी मर्जी सड़क बनवा लो। श्री राम से बड़ी भी कोई सरकार है, श्री राम के लिए इनके पास बजट नहीं। अगला कदम क्या होगा हिमांशु? सर, बैठे हैं यहाँ पे, अब तो कोई कदम नहीं है, अब तो कदम रोक के यहीं बैठ गए। जब तक ये सड़क नहीं बनाते, जब तक ये हमारे हनुमान स्वरूपों को सहूलियत नहीं देते, उनको चोटीला होने से नहीं बचाते, उनके पैरों में जख्म होने से नहीं रोकते, तब तक हम यहीं बैठे। दशहरा तो बिल्कुल सर पर है, कुछ ही दिन रह गए दशहरे, क्या करें? सर, तभी है आगे बैठ गए सर, अब और हमारे पास तो हल है नहीं। हम तो पहली बार आए थे, जब यहाँ ज्ञापन देने आए थे, हम तो तब भी मीडिया के माध्यम से इनको बोला था, अगर आपके बस का नहीं है हमें परमिशन दे दो। उसका भी कोई जवाब, ऐसा हद की हिम्मत की बात ये है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते इस पे। मतलब इनको कोई लेना देना नहीं है। शहर मरे, शहर ठीक रहे, शहर बर्बाद हुए, इनके ऑफिस में एसी चलते रहने चाहिए, इनकी जहाँ मर्जी आए वहाँ ये काम करने चाहिए। करोड़ों रुपया पानीपत का बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी जगह इन्होंने पैसे लगा रखे जिसका कोई औचित्य नहीं है। बनी हुई सड़कों को तोड़ते हैं, दोबारा बढ़ा देते हैं, फिर बिल पास कर देते हैं। लेकिन एक 100 मीटर के टुकड़े के लिए इनके पास श्री राम के लिए बजट नहीं। तो
ये थे हिमांशु शर्मा, युवा समाज सेवी हैं, पानीपत शहर के तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। फ़िलहाल एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है। दशहरे पर्व पर पानीपत में विशेष रूप से श्री राम की झांकियाँ निकलती हैं। हनुमान स्वरूप और उनके सेवादार जो हैं वो नंगे पांव शहर में भ्रमण करते हैं। तो एक 100 मीटर की सड़क को पैचवर्क करवाने के लिए या फिर उसकी मुरम्मत करवाने के लिए लगातार पिछले काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं और अंत में अब अनिश्चितकालीन धरने पर निगम कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं, जिनका लगातार यही कहना है कि जब तक निगम द्वारा उस सड़क की मुरम्मत नहीं कराई जाएगी तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।